हर इंसान की ज़िंदगी में एक डर होता है। चलो आज हम आपके डर जानते हैं, लेकिन याद रखना इसी रीडिंग में आपको उस डर का गाइडेंस से मिल जाएगा। उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने गाइडेंस पिक करने हैं और साथ में अपने फियर को जानना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो गाइडेंस मिलता है उस पर वर्क भी करना है। यहाँ पे आपको बर्थडे डिस्प्ले हो जाएगा और उसी हिसाब से इवन पिक बर्थडे है तो सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी आपको पिक कर सकते हो। पहले हम बर्थडे लेते हैं 21 मार्च टू 19 अप्रैल। अभी आप लोग पहले ही लीडर हो, ठीक है। आपके अंदर एक कंफर्ट जोन से ज़्यादा आपको जुनून होता है काम करने का। जब तक आपके अंदर एनर्जी होती है आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे फियर की बात होती है। सबसे बड़ा फियर यहाँ पे मैं देखती हूँ तो फियर ही फियर है आपके अंदर। यानी सबसे बड़ा डर ही आपके अंदर डर है। डर का नाम सुनते ही आपको डर लगने लगता है। आप हार जाते हो वहाँ पे। और उस वक्त आप अपने इमोशंस कभी कभी छुपा देते हो जिससे लोग आपको गलत ना समझे, और जिसकी वजह से चीज़ें बनते बनते कभी कभी बिगड़ भी जाती है। तो जब भी आपके अंदर ये डर आता है कि मैं हारने वाला हूँ या हारने वाली हूँ, तब आपको अपने आप को जस्ट 2 या 3 मिनट के लिए शांत रखना है और सब कुछ प्रभु के नाम पे छोड़ देना है, अपने गॉड के नाम पे छोड़ देना है। और फिर देखो अपनी चीज़ें कैसे आउटकम में आती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी काम के लिए बने हो, क्योंकि उनको पता है गॉड को कि आपको जीतना ही है। मुश्किल तो मैं दूंगा और उसका रास्ता भी दूंगा, लेकिन वो रास्ते पे थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि आपको हर बार एक ज़रूर सबक मिलता है और उस सबक से सीखते भी हो और आगे बढ़ते भी हो। और वो आपके अंदर जब वो सबक एक ऐसी माइंड में बैठ जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क के लिए तैयार होते हो और इससे नेक्स्ट टास्क में आपको और भी ग्रो मिलता है। लेकिन हाँ, जो आप डर गए तो कहे फिर से आप वो फिर से रिपीटेड साइकिल में फंस जाते हो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको गाइडेंस भी मिला है, उस गाइडेंस पे आपके ज़रूर चलना। ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। और आपका फियर ही फियर है तो फिर ज़रूर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ, 20 अप्रैल टू 20 मार्च। अभी इनको सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या पसंद है? कंफर्ट जोन। जो चलता है चलने दो, अपनी ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन ज़िंदगी बदलाव का एक बड़ा नाम है। 5 फिंगर कभी एक सर के देखिए, नहीं ना। इसी तरह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं और बदलाव भी आते हैं। जैसे ही बदलाव आना इनकी ज़िंदगी में थोड़ा भी स्टार्ट होता है तो उनको अभी डर लगने लगता है, और उसी की वजह से चीज़ें बड़ी आप अनकंफर्टेबल तरीके से हैंडल करते हो और उसमें फंस से जाते हो। ज़िंदगी को बदलाव के नाम से एक्सेप्ट करना सीखो। समझो आज सुबह मॉर्निंग में आपको चाय मिली है, नेक्स्ट डे आपको नहीं मिलती है, तो ज़्यादा टेंशन लिए बिना अपनी ज़िंदगी में कोई बात नहीं, घर के अंदर नहीं तो मैं बाहर जाके पी लूँगा चाय। तो वो एक जो बदलाव है वो एक्सेप्ट नहीं करते और इसको बड़े चिड़चिड़ हो जाते हैं। आज ऑफिस के टाइम पे मैं ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आता, आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं मिली, मेरे आसपास बहुत गंदा है, आज कल तो बड़ा साफ था, आज तो सब बहुत गंदा है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरी फैमिली कुछ काम है। इस टाइप से एक नेगेटिव पैटर्न बनती जाती है आपके अंदर। तो आपको कभी नहीं सोचना है इस तरह से। थोड़े वक्त के लिए आपको थोड़ा शांत रहना है, उसके बाद फिर देखो कैसे चीज़ें आउटकम में आती है, ठीक है। और ये रहा आपके लिए स्पेशल गाइडेंस कि चीज़ों को कंफर्टेबल के बदले, कंफर्ट जोन के बदले अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट जोन से आगे बढ़ा के एक ऐसी जोन में लाओ जहाँ पे ज़िंदगी एक गेम है। ज़िंदगी में बदलाव हमारी ज़िंदगी में होना ही है। आज रात है तो कल दिन है तो कल रात है। एक टाइप का सन एंड मून नहीं रहते। कभी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो कभी बहुत ज़्यादा सन होता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं की आज तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। बट इस चीज़ों को आप पकड़ के बैठोगे तो फिर आगे चीज़ें कभी नहीं बदलेगी और इवन वही चीज़ों में आप फंस से जाओगे। ये थी आपके लिए स्पेशल फियर गाइडेंस, और साथ में मुझे ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें। और हाँ, आपका यही फियर है तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में आके, और यस ज़रूर करें। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ, 21 मई टू 20 जून। मीन्स आप है ना बड़े मिजाजी हो, मतलब बहुत फन करना, बहुत मस्ती मजाक करना, खुश रहना। वैसा आपको या मुझे खुश रहना सबको पसंद है, लेकिन आपको एक नया चैलेंज लेना बहुत पसंद है, नए नए आइडिया से काम करना। आप कहीं बाहर गए हो तो एक ही टाइप के फंस आपको पसंद नहीं आएंगे, कुछ कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन आपका सबसे बड़ा डर ही इसमें छुपा है। जब आपकी रूटीन, आपकी लाइफ को प्रिडिक्ट किया जाए, आपकी सेट किया जाए कि सुबह
इतने बजे उठना है, ये करना है, ये टाइप का रूटीन बन जाए, आज भी ये करना है, कल भी वो करना है, तो आप बड़े बोर हो जाते हो। एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हो आपको, बड़ा चैलेंजिंग हो, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उसके अंदर भी आपको प्रिडिक्ट हो कि ये चीज़ें ही करनी है, ये चीज़ें ही करनी है, तो आप करोगे तो सही, लेकिन मन लगा कर नहीं करोगे, तो जो आपको आउटकम मिलना चाहिए वो 50% ही मिलता है, जिसकी वजह से चीज़ें बड़ी अच्छी होने के बदले ख़राब हो जाती है, और आपको जो आउटकम और सफलता मिलनी चाहिए वो 50% में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, हर चीज़ को आपके अंदर जो खूबी है उसके हिसाब से आगे बढ़ो। कोई भी चीज़ बोरियत के नाम पे मत लो। कभी कभी चीज़ें रूटीन होती भी है तो आपकी अच्छे के लिए है, उस चीज़ों को गलत वे में ना लेते हुए आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करो, और कभी कभी थोड़े वक्त के लिए उसी चीज़ों पे आगे बढ़ो, फिर देखो कैसे कमाल की चीज़ें और लाइफ में चेंजेस आते हैं। अच्छा, आपकी यही आदत है तो आपको ये बदलने की ज़रूरत है। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मुझसे बने रहे, और साथ में मुझे कमेंट करके आप फिर ज़रूर बताएं, और मेरे से बने रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ, 21 जून टू 22 जुलाई। अभी आप लोग हैं ना, बड़े दिल से सोचने वाले। एक आपको माइनस पॉइंट बता दूँ, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में रिपीटेड साइकिल्स बहुत ज़्यादा होती है। आप बड़े दिल वाले हो। बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान की मूर्ति या फिर किसी गरीब को देख के भी फटाक से आंसू आ जाते हैं। बड़े इमोशनल हो आप लोग, तो फिर तो दिल दुख जाता होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पता है आपको क्या है? रिजेक्शन। आपको कोई रिजेक्ट कर लेता है ना, वो बहुत गुस्सा आता है, और उसके बाद आप इतने अटक जाते हो कि उसमें से निकलने के लिए शायद 1-2 साल या तो 6 महीने तो निकल जाते हैं वो माइंड से। और छोटी मोटी बातें तो आपको 24/74 बोल दो, तब तक आपके मगज में है ना, फिर आपके माइंड में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। इसमें से निकलना आपको बहुत मुश्किल होता है। यही सबसे बड़ा फियर है आपका। ये चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी दूर हो जाओ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपको ऊपर वाला बोलता है, मतलब आपको प्रभु बोलते हैं, आपके गॉड बोलते हैं कि देखो, फियर जब तक तुम करोगे तब तक आप लेसन में कैसे ध्यान दोगे, क्योंकि हर वो फियर के अंदर, हर वो रिजेक्शन में आपके अंदर एक लेसन छुपा है। और लेसन नहीं समझते समझते बहुत वक्त लग जाता है, तब तक वो टाइम अच्छा पीरियड पे निकल जाता है। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तो ठीक है, थोड़े वक्त के लिए ठीक है, आप रो, अपने आप को संभालो, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म मत खींचो। नहीं तो होता ये है कि जो अच्छा टाइम होता है वो आप उसे बर्बाद कर देते हो। तो ये है आपके अंदर सबसे बड़ा फियर, रिजेक्शन। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, वो मेरे डेस्टिनी में नहीं है वो चीज़ें, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार कोई अच्छी चीज़ें करूँगी। शायद मेरे अंदर ये कोई कमी है, वो कमी को सर्च करो, ना कि उस रिजेक्शन के डर से आप उसमें पूरी तरह से खो जाओ कि इसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, ये जॉब से मुझे रिजेक्शन क्यों मिला। आप ये सोचो कि आपकी कहाँ गलती हुई, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती को नहीं दोहराऊंगी। क्या मुझे ये चीज़ों के अंदर कहीं कमी है, उस टाइप का थिंकिंग रखना स्टार्ट करो। जो आपको इसी टाइप के फियर है तो कमेंट ज़रूर बताना, और साथ में मुझसे ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें और मुझे सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ, 23 जुलाई टू 22 अगस्त। अभी आप लोग है ना स्पॉटलाइट बहुत पसंद करते हो, लेकिन 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 हर चीज़ में एक माइनस पॉइंट छुपी होती है। अभी आपके साथ होता ये है कि स्पॉटलाइट के अंदर होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया और आपके साथ अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है, और आपको हेल्प भी मिल रही है, आपके कलीग बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप इतने उत्साह से काम करोगे शायद उसका भी काम कर दो। लेकिन वो नहीं पता है कि सामने वाला इंसान आपको क्या सोच रहा है, किस तरह से आपको शाबाशी दे रहा है। लेकिन गलती से वो स्पॉटलाइट गलती से हट गई, यानी किसी ने गलती से इग्नोर कर दिया, आपका फ़ोन नहीं पिकअप किया, या फिर कोई काम की वजह से आपको इग्नोर किया जाए, तो आप फ़ौरन बना बनाया काम हटा के सब खराब कर देते हो। हर बार स्पॉटलाइट आपके लिए सही होना ज़रूरी नहीं होती है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है, और कभी कभी चीज़ें हैं ना इतनी हद तक ख़राब हो जाती है कि कुछ लोग आपको वही चीज़ों की वजह से बेवकूफ़ भी बना के जाते हैं, और पता चल भी जाता है, ऐसा नहीं आप बड़े होशियार हो, लेकिन तब तक आपका दिल बड़ा दुख जाता है कि इस बंदे ने या बंदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उसके चक्कर में अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छी अच्छी चीज़ें आप बिगाड़ के रख देते हो। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपको बोला कि हर स्पॉटलाइट सही हो ज़रूरी नहीं होता है,
ये आपको देखने की ज़रूरत है। हर बार इग्नोर कभी कभी हो जाते हो, तो हो सकता है कि ये इग्नोर में भी आपके लिए कोई सबक सिखाए, छुपाए। आपको यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि इग्नोरेंस मिलती है, ठीक है, ओके, इग्नोर्स अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, लेकिन वो इग्नोर के अंदर आपको ये सर्च करने की ज़रूरत है कि इग्नोर के अंदर कहीं मेरी गलती नहीं है, क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है उस चीज़ों को बिगाड़ने के बदले। जो आपके साथ ये फियर कनेक्ट हो रहा है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मुझसे बने रहे, सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ, 23 अगस्त टू 22 सितंबर। अभी आप लोगों का परफेक्शन बहुत पसंद है, परफेक्ट चीज़ें परफेक्ट हो तो आपको बहुत पसंद आता है, कंफर्ट जोन में चले जाते हो, हर चीज़ में एक परफेक्शन ढूंढते हो। लेकिन ज़िंदगी है, जैसे फिंगर होती है ना, एक टाइप की नहीं होती, छोटी बड़ी होती है। इसी तरह से परफेक्शन में भी है, हर इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से आपसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है कुछ कार्य करते वक्त, तो आप इतने मूड ऑफ हो जाओगे, इतने मूड ऑफ हो जाओगे कि जिस मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती है, मैंने ऐसा क्यों किया, लाइक इस टाइप के थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आना स्टार्ट हो जाता है आपके साथ कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि अरे इतना टाइम मैंने, जब आपको पता चलता है तब तक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो और उसके अंदर आप बड़े उलझ जाते हो। यूनिवर्स मैसेज है कि आपके साथ गलती होती है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गलती से सीखो। कोई भी इंसान यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। जो 100% परफेक्ट इंसान होता तो हम भगवान नहीं होते, ठीक है। सो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मुझसे बने रहे, और ये आपसे फिर मैच होता है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर लिखें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ, 23 सितंबर तो 22 अक्टूबर। आप एक तो शांति लवर हो, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, ट्रैफिक का शोर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोई बोल बोल करना, या फिर कुछ अचानक से कोई ऐसा इंसान आपके सामने आ जाना जो बहुत ज़्यादा बोलता है, थोड़े वक्त के लिए ठीक है, लेकिन थोड़े वक्त के लिए आप 2 मिनट अनजान इंसान से बात करते हो तो फ़ौरन ही आप है ना अनकंफर्टेबल हो जाते हो। 2 मिनट के लिए तो ठीक है, लेकिन तीसरे मिनट आप कंफ्यूज हो जाओगे, करना क्या है, ऐसे बात क्या करूँ, काम पत गया ना, आपको चले जाना चाहिए, आपके माइंड में ऐसा है, काम से काम मतलब रखते। लेकिन सबसे बड़ा फियर में यहाँ पे बोलूँ, झगड़ा, फाइट, अशांति जैसे ही हुआ आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म, मैं कहाँ आ गई या कहाँ आ गया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, फौरन नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा फियर है। देखो, आप परफेक्ट हो, लेकिन सामने वाला इंसान ज़रूरी नहीं होता है कि वो परफेक्ट ही हो। आपको बात नहीं समझ में आती किसी से बात करना, तो कभी कभी शांत होकर सामने वाले इंसान की बात सुनते रहो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको आपके चेहरे पे वो भाव आना स्टार्ट हो जाए कि हाँ मुझे अभी बोरियत हो रही है या फिर कंफर्टेबल जोन में नहीं हूँ। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी चीज़ें अच्छी होते होते कभी कभी बिगड़ जाती है, और उसी की वजह से आप इतना बड़ा गड़बड़ करते हो कि चीज़ें बनती बनती अच्छी वाली बनते बनते ऐसे बिगड़ के ख़राब हो जाती है कि आपको समझ में आता है कि इस चीज़ों को मैं सही अभी कैसे करूँ, और जिसकी वजह से आप कभी कभी आपकी सही बात करते करते आप गलत वे में चले जाते हो, यानी गलत बात बोल देते हो, कुछ बोलना कुछ और होता है और बोल कुछ और देते हो। यूनिवर्स बोलती नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके गॉड, आपके यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। नहीं तो आपके साथ आपकी कुंडली बहुत अच्छी, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, बट आप ऐसे ही करते रहोगे तो चीज़ें मिलेगी तो सही, लेकिन फिर डिले होकर मिलेगी। रिपीटेड साइकिल भी आपके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आपके साथ ये फियर मैच होता है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अपने आप में ये चीज़ों से हट के दिखाएं, और साथ में मुझसे बने रहें। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ, 23 अक्टूबर टू 21 नवंबर। आपके लिए सबसे बड़ा वर्ड ट्रस्ट, भरोसा। आपकी ज़िंदगी में भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस पे भरोसा आ गया, जिस पे ट्रस्ट आपने बिठा दिया, उसके बाद आप उनके साथ पूरी ज़िंदगी आसानी से निकाल दोगे। लेकिन भरोसा तोड़ दिया तो सब एक पल में ख़त्म कर दो। भरोसे पे ही अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मायने रखती। भरोसा है तो सब कुछ है।
हाँ, भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट पे ही दुनिया ज़िंदगी चलती है। बट आपके लिए ट्रस्ट ही सब कुछ है। कुछ लोग किसी का भरोसा तोड़ते भी तो फ़ौरन मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन आप इसे दिल से जब ट्रस्ट कर लेते हो और भरोसा टूट गया तो फिर ख़त्म हो गई वहीं पे बात। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि वो ठीक है, आपका फियर, आपकी जगह पे कोई और होता तब भी वो ही करता। बट ये जो फियर है उसकी वजह से आप दो साइड की बातें नहीं सुनते हो और डिसीजन फ़ौरन लेते हो। वो डिसीजन लेने में जो गलतियाँ करते हो वो आपको बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा संभलो। ताली दोनों हाथ से पड़ती है, एक हाथ से ताली पड़ती है बट तभी आपको लगता है वो सही है। चलो हमने बोला कि ये हाथ से ताली कर लो, बट क्या उसमें से आवाज़, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। समझ गए एग्जाम्पल। यूनिवर्स की तरफ से ये स्पेशल गाइडेंस है कि आपको ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग, मैम जब दिल से सोचते हो, ट्रस्ट करते हो तो दिल से सोचते हो, तो आपको ये बोला जा रहा है साथ में दिमाग से भी सोचो। दोनों को साथ में रख के अपना डिसीजन लो। जो ये आपसे फियर मैच होता है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर लिखिए यस, और साथ में मुझे फॉलो करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ। 22 नवंबर से 21 अक्टूबर। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप बड़े प्योर सोल हो। अभी आप बोलोगे प्योर सोल हो तो फिर अच्छी बात है। बड़े प्योर सोल हो, फ्री सोल हो। गाइडेंस देना इतना अच्छे से आता है कि कोई भी आपकी सोल को कनेक्ट करे और हील हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है, हर सोल प्योर नहीं होती है। जब तक आपकी ज़रूरत होती है तब तक ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आपको जब रोक दिया जाता है क्योंकि उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है, तब आपको बहुत गुस्सा आता है और जिसकी वजह से आप बड़े फ़ौरन डाउन हो जाते हो। आपकी ज़िंदगी जैसे से लगने लगता है कि जैसे सब ख़त्म सा हो गया है। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपकी सोल ओरा ही बहुत खूबसूरत है। आपसे कोई कनेक्ट होगा तो अपने आप हील हो जाएगा। कब कहाँ क्या बोलना है आपको समझ होना चाहिए उन चीज़ों का। वैसे तो समझदार हो, लेकिन जब दिल से आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो तो बहुत ओवर हो जाते हो। जब आपको पता है कि आपको कोई रोकता है तो आपको पसंद नहीं है, तो बस इतना है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कितना एडवाइस देना है, कितना टाइम देना है, इतना पता हो जाए आपको। तो ये जो डर है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई आपको रोकेगा ही नहीं। क्योंकि सामने वाले इंसान को पता होगा कि कब रोक भी दूंगा तो शायद मेरा ही नुकसान है, क्योंकि ये बोलता है कम है। ठीक है, तो आपके वर्ड बहुत वैल्यूएबल है। आपका सबसे बड़ा डर है रोकना। तो ये रोक वाली जो डर है ना उसको हटा दो, जिससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जो आपसे ये मैच हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और साथ में मुझे फॉलो करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ। 22 दिसंबर से 19 जनवरी। सक्सेस किसको पसंद नहीं है? मुझे, आपको, सबको। खूबसूरत दिखना, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो, आई एम सो ब्यूटीफुल। अक्सर आप ये बोलते हो कि मैं भी एक वक्त पे ऐसा बोलूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जब स्किन केयर करते हो तब अच्छे लगते हो, फिर समझो कि आपको उसमें सक्सेस मिल गई, जो प्रोजेक्ट किया है सक्सेस मिल गई, जॉब मिल गई सक्सेस मिल गई, अच्छा करियर करना चाहते थे मिल गया, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय करने का वक्त आता है तब आपसे होता ये है कि उसको खोने का डर एक पल में आ जाता है। नज़र लग जाएगी, किसी को बताऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम्स हो जाए, आपको सारी चीज़ों का डर लगा रहता है। सक्सेस में ही आपका डर छुपा है। तो आपको यूनिवर्स बोलते बेटा बच्चों टेंशन मत ले, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, किसी की नज़र तक तुम्हें छू नहीं पाएगी गलत। यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए। डरो मत, ज़िंदगी जियो, बड़ा मज़ा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपको यूनिवर्स ने दी है। उस सक्सेस में, उस लाइफ में जीना सीखो। जब आपसे ये फियर मैच होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। साथ में ऐसे ही वीडियोस के लिए, अच्छे वीडियोस के लिए मुझसे बने रहे, लाइक करें सब। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ। 20 जनवरी से 18 फरवरी। अभी आप लोग हैं ना बड़े अलग हो। अलग हो इसका मतलब ये कि आप लोगों को अलग दिखना बहुत पसंद है, भीड़ में खोना पसंद नहीं है। अभी ज़िंदगी एक ही टाइप की तो होती नहीं है,
कभी अच्छी तो कभी बुरी, कभी रात तो कभी दिन, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप डरते हो, लेकिन इसी में एक फियर भी छुपा है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना आपके अंदर मास्टरी है। भले रोते होंगे, गुस्सा आता होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़े प्रैक्टिकल भी हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? बेड के अंदर खोने से डरते हो। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसमें अलग दिखना आपका नेचर है, आपको अच्छा लगता है। बट जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आप सबके अंदर काउंट हो रहे हो, वैसे ही आपका डर सामने आना, आपके फेस का एक्सप्रेशन, आपके अंदर एंजाइटी होना, आपके अंदर एक डर से बात करने की आदत स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ओवर बोलना स्टार्ट कर देते हो। यही है सबसे बड़ा फियर। आपको उस वक्त कंट्रोल करने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। जो ये फियर आपसे मैच होता है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बोले, और साथ में मुझे फॉलो करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक करना ना भूले। हम चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे की तरफ 19 फरवरी से 20 मार्च। अब ये लोग हैं ना, बड़े दिल से इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन दिल की बात आती है वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं अपने आप को। इनको सबसे बड़ा फियर इसी में ही छुपा है। सबसे बड़ी बात, किसी से बात करते वक्त इमोशनल हो जाते हैं और किसी इंसान ने उसका उनके ऊपर गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया, तो कुछ लोग सामना कर बैठते हैं। बट आप लोगों को वो फियर इतना हद तक डाउन कर देता है कि आप बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर देते हो। आपका सबसे बड़ा फियर यही है कि जब कोई सामने इंसान आपको लगता है कि गलत है, या कोई चीज़ गलत है आपके साथ हो रही है, तो उसका सामना करना सीखो, डरो मत। इमोशनल तब इतना ज़्यादा हो जाते हो कि कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि कब कहाँ क्या बोलना है उसमें आप गड़बड़ कर देते हो। और अच्छी चीज़ है, जबकि आप सही होते हो तब भी आप कभी कभी गलत वर्ड भी बोल देते हो, या तो गलत मैसेज उन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी गलत हो जाती है। तो उस वक्त में आपने कंट्रोल किया, 2 सेकंड के लिए शांत रहे, तो ये जो फियर है आपका आउट, जो गलत वे में आप लोगों के सामने जाता है और आपके चेहरे पे भी फ़ौरन दिखाई देता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब सामने वाले इंसान को आपको पता है कि आप सच हो, तब भी आपके वर्ड मुंह से जब गलत निकल जाते हैं या तो झूठ बोल दिया जाता है, जबकि आप सही हो, आपको समझाना नहीं आता, तब वो आप गलत कर देते हो, तो उसकी वजह से आपके गलत समझा जाता है। बस वहीं पे आपका सबसे बड़ा फियर है। 2 पल के लिए पानी पी लो, शांत हो जाओ, उसके बाद उस बंदे को शांति से जवाब दो। आपका जो गलत तरीके से आपको साबित किया गया है, वो भी आपको सही हो जाएगा और सामने वाले इंसान को गलती का एहसास भी होगा, क्योंकि ये आपको सब में आजमाना है। ये सबसे बड़ा मैसेज है आपका। गलत हो जाता है आपके साथ, आप सही होते हो, आप बड़े इमोशनल हो, बस इतना ही है। रिजेक्शंस आपको डर लगता है क्योंकि रिपीटेड साइकिल आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होती है। जो ये फियर आपसे मैच होता है, तो मुझसे ज़रूर कमेंट में आके लिखिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, मुझसे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।